अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान साहब की कोशिशें कामयाब हो गई हैं और मोहसिन लगारी, लतीफ़ नज़र और गज़नफ़र अब्बास छीना जो चौधरी परवेज़ लाई से नाराज़ थे, इन वज़रा को इमरान खान साहब ने मना लिया। उनकी शिकायत दूर करने के हवाले से उनको यकीन दहानी करा दी गई है कि अब उनके कामों में रुकावट नहीं डाली जाएगी। इससे पहले जो है वो वज़ीर दाखिला पंजाब के वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जबकि उनकी जगह पे उमर सरफराज चीमा को मशीर दाखिला लगाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मशीर दाखिला उमर सरफराज को ये टास्क दिया गया है कि वो PMLN के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को प्रेशराइज़ करें और उन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, क्योंकि वफाक में जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ख़ासतौर पर FIA जो गिरफ्तारियाँ कर रही है, आज़म स्वाति साहब भी गिरफ्तार हुए हैं, FIA ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उसके जवाब में PTI भी अब चाहती है कि PMLN के ऊपर दबाव डाला जाए। चौधरी परवेज़ लाई साहब की हुकूमत को ख़तरात इसलिए लाक थे कि चौधरी परवेज़ लाई साहब से बहुत से अरकान नाराज़ थे। PTI के लोग अब भी नाराज़ उनसे काफ़ी हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अकामोडेट भी नहीं किया जा रहा और उनके अजला के अंदर उनके काम भी नहीं हो रहे, और जो PTI के जो पुराने कारकुन वज़रा हैं उन्हें शिकायत हैं पंजाब के वज़ीर आला से। इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ लाई से कहा है कि उनकी शिकायत अब नहीं आनी चाहिए। इससे बाज़ार एक बार चौधरी परवेज़ लाई साहब की हुकूमत बचने में कामयाब हो गई है। आज़म स्वाति साहब की गिरफ्तारी एक बड़ा मसला थी। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया हुआ है कि उनके साथ भी जो तशद्दुद किया गया, जिस्मानी तशद्दुद, उनके कपड़े उतारे गए। ये बयानिया शहबाज गिल साहब से शुरू हुआ था और अब इस बयानिए को PTI जो है वो पॉपुलर बनाना चाहती है कि ये बावर कराया जा सके कि उनके साथ गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है। ना शहबाज गिल साहब के हवाले से कोई ऐसा प्रूफ PTI साबित कर सकी और ना ही आज़म स्वाति साहब के हवाले से कोई ऐसे शवाहद PTI के पास मौजूद है, लेकिन PTI ने इस बात की कोशिश की है कि ये एक मज़लूमियत का कार्ड भी अब खेला जाए, जिसमें जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से और ख़ास तौर पर गैर इंसानी रवैये की बात भी की जा रही है। अब क्या उमर सरफराज चीमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी इतना आसान नहीं है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है, इसलिए उमर सरफराज चीमा को ये टास्क देकर ये कोशिशें की जाएगी कि ताकि कोई ऐसा एक माहौल बनाया जा सके जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि वज़ीर मशीर जो है दाखिला पंजाब के, वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। PTI उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से संजीदा नहीं है, लेकिन चूँकि वो एक सियासी माहौल के अंदर गर्मा गर्मी कायम रखना चाहती है, इसलिए अब इस बयानिए को ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ इमरान खान साहब की जो बात की जा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात तय पा रहे हैं, इमरान खान साहब के रवैये के अंदर लचक आ जाएगी, आरफ अलवी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं वो बराबर होंगी, लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी है और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और इलेक्शन की जो डिमांड थी इमरान खान साहब की, उसे यकसर मुस्तरद कर दिया गया है कि इलेक्शन इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकती और इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत तक होंगे। और ये भी इस बात का इम्कान भी है कि अगर कमांड के अंदर फ़ौज की जो कमांड है उसके हवाले से अहम फैसले आ जाते हैं, तो शायद जो इस वक्त असम्बली की मुद्दत है उससे आगे भी 6 माह के लिए ये इलेक्शन जा सकते हैं। उसके लिए मुल्क की इकानमी ख़ास तौर पर सर फहरिस्त रहेगी कि मुल्क के हालात, माशी हालात एक ऐसे चैलेंज का सामना कर रहे हैं जिन हालात में इलेक्शन को मज़ीद आगे ले जाया जा सकता है। अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ यलगार करते हैं तो उनको कितनी सपोर्ट मिलती है, उनको कहाँ रोका जाता है, हुकूमत उन्हें किसी सूरत भी रेड जोन के अंदर दाखिले की इजाज़त देने के हवाले से कोई भी लचक का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है।